वेलकम बैक दोस्तों। हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, लेकिन ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब के झज्जर गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जड़ी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी। इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका ज़मीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ, उसके जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल ही हैं। केमिकल दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वंदना शिवा। खेती और खेती से जुड़े मुद्दों पर वंदना जी एक लंबे अरसे से काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का वंदना जी। कहते हैं कि अगर ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हरित क्रांति नहीं हम लाते और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते तो हमारा देश जो है वो भूखों मरता। इसमें आपकी क्या राय है? ये झूठ है कि बिना हरित क्रांति के, मतलब बिना जहर के, हम पूरा उत्पादन नहीं कर पाते। पहली बात, आज हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। आज जो दाम बढ़ रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारा सारा दाल गायब हो गया हरित क्रांति की वजह से, सारे तेल गायब हो गए, क्योंकि ये मोनोकल्चर होता है, एक ही फसल उगा सकते हो, बस गेहूँ या चावल या कपास। पंजाब में और कुछ नहीं दिखने को मिलता। हम 70% डिपेंडेंट हो गए बेसिक ऑयल एंड पल्सेस इंपोर्ट पे। वो दाल और तेल हम खुद उगा सकते थे अगर हम ढंग की खेती कर रहे होते, अगर मिश्रित खेती कर रहे होते। जब लोग इकट्ठा करके काम करते हैं तो ज़्यादा काम हो जाता है जी। जब पौधे इकट्ठा काम करते हैं, जब आप दाल का पौधा गेहूं के साथ लगाओगे तो दाल नाइट्रोजन मुफ्त में गेहूं को दे रही है। अच्छा, हवा से लेके सीधे दे रही है, यूरिया की जरूरत नहीं। तो ऑर्गेनिक खेती जो है उसमें ये सारे अलग अलग किस्म के जो सीड्स हम एक साथ उगाते हैं, मिश्रित। इसीलिए हम इसको जैव विविध जैविक खेती कहते हैं, क्योंकि विविधता से ही प्रकृति चलती है। करेक्ट। और जो कहते हैं कि हमने रासायनिक और नए बीज की वजह से उत्पादन बढ़ाया, अगर आप कैलकुलेशन करो कि पूरी जमीन पंजाब की अकेली धान और गेहूं उगाएगी तो ज्यादा चावल और गेहूं तो होगा ही। आप जब दालें नहीं उगा रहे, चना नहीं उगा रहे, तूर नहीं उगा रहे, मूंग नहीं उगा रहे, उड़द नहीं उगा रहे, तो उतना तो बढ़ेगा ही। रिप्लेसमेंट का फैक्टर है। और एक और से जुड़ा हुआ है कि पेस्टिसाइड की एक बीमारी है। आप पेस्टिसाइड की चक्रव्यूह में जब घुस जाओ तो एक स्प्रे करोगे, फिर 4 करोगे, फिर 30 करोगे, फिर 60 करोगे, और आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक प्रकृति की व्यवस्था है उसको आप बिगाड़ रहे हैं। कीटाणु को रोकने की, उसे आप तोड़ रहे हो। और वो अंदर है, खाने के अंदर है, हर सेल के अंदर है। तो आप सोचते हैं अच्छा सेब को आपने पील कर दिया, बहुत अच्छा है, सेब के अंदर है पेस्टिसाइड। एंड दीज आर ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ जहर, जिसको हमने दवा करके किसान को गुमराह किया है कि बेटा और स्प्रे करो। अच्छी चीज तो ज्यादा होनी चाहिए, दवा ना? है, डालो। दवा है तो दवा तुम नहीं है, जितनी जहर। ज्यादा हो लोगे अच्छा करेगा। दवाई के लिए, असली दवाई के लिए इतना कॉशन है कि डॉक्टर जब दवा देता है कहता है इसके साथ ये मत खाना, 2 घंटे का एक सेपरेशन दो। और जहर के लिए एक पूरा फ्रीडम, खाओ बेटा, स्प्रे, किसान को खूब स्प्रे करो और आपको कि खूब खाओ। और इसलिए अगर हम इंडिया को शाइनिंग मानते हैं,
इंडिया को एक इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर मानते हैं, उसका मेजर होना चाहिए कि भारतवासी कितने संपन्न हुए, किसान कितने संपन्न हुए। 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या जुड़ी हुई है कर्ज से। कर्ज है बीज और जहरीले रासायनिक के लिए, और दूसरी तरफ बीमारी फैल रही है। वंदना जी, आपने इस बहुत ही अहम मुद्दे पर इतनी अच्छी तरह से रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। आपको शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अब हम मिलने जा रहे हैं उस इंसान से जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पेस्टिसाइड कंपनी को चलाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हिंदुस्तान में है। पेस्टिसाइड उद्योग का कारोबार आज 18,000 करोड़ पार कर चुका है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड का है। पेस्टिसाइड्स उद्योग की एक सम्मानित और जानी मानी शख्सियत हैं यूनाइटेड फॉस्फोरस के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन श्री रज्जू श्रॉफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का मिस्टर श्रॉफ। मुझे बताइए कि मैंने सही कहा कि यूनाइटेड फॉस्फोरस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है पेस्टिसाइड की? हाँ, हमारा टर्नओवर है 8,000 करोड़ साल का। और 8,000 दूसरा करोड़। नंबर का है 1,200 करोड़। डिफरेंस बहुत है। जी जी, मुझे बताइए कि इस शो की शुरुआत से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ बैठे थे, आपने देखा कि लोगों ने क्या क्या कहा पेस्टिसाइड्स के बारे में। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं? देखो, एक कहावत है, 1000 दफे आप एक झूठा ना बोले, झूठ बोले तो पब्लिक मान जाती है। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे। तो रश्मि जी ये तो कह रहे हैं आपका झूठ रिसर्च है। नहीं, हम इनका नहीं बताया, इनका तो मैंने नहीं पढ़ा है, अभी मैं पढ़ूंगा। आपने खुद रिसर्च की ना, खुद आपने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, मैंने अपनी खुद रिसर्च की है और मैंने इस पे काफी पेपर्स पब्लिश किए हैं और काफी जगह साइट हुई है। ठीक है, ठीक। तो और वो मैं बता अपना काम मैं में नाम अपना नहीं काम- बोलता हूँ। जी। मैं अच्छे साइंटिस्ट भी है। जी हाँ, जी हाँ। और डॉक्टर काबरा जी जो बता रहे थे वो भी झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर काबरा जी ने जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल रिपीट हुआ है, और कैंसर और ये, और हमने अभी देखो डॉक्टर कटोच है ICMR का डायरेक्टर, उसने अभी स्टेटमेंट दिया कि जो कैंसर केसेस है पंजाब में और उसमें वो 100% नथिंग टू डू विथ पेस्टिसाइड। तो आप पेस्टिसाइड को ओवरडोज देके बोलते हैं पॉइजनस है, पर लिमिटेड डोज से कुछ हार्म नहीं होता है। सो पेस्टिसाइड का हार्मफुल इफेक्ट नहीं है ना अपने इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। तो आपका कहना यह है कि पेस्टिसाइड से हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये आपका कहना है? जो असर होता है उससे ज़्यादा नॉन पेस्टिसाइड यूज़र पे है। सो पेस्टिसाइड यूज वाले मोर हेल्दी हैं। हाँ। एक चीज मुझे बताइए कि जो फार्मर्स हमने देखे वो हमने देखा है कि वो अपने लिए अलग ग्रो करते हैं जिसमें वो पेस्टिसाइड नहीं डालते, और मार्केट में जो बेचते हैं उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? वो फार्मर को मैं मिला हूँ, वो बोलता है ये तो फिल्म ले लिए बंडल मारा, मैं तो बरोबर पेस्टिसाइड वाला खाता हूँ। मैं 1000 फार्मर बताऊंगा आपको। तो मतलब ये आपका कहने का मतलब ये जो 3 फार्मर्स दिखा है, हाँ 3, इन्होंने बोला मैं सिर्फ फिल्म के लिए डायलॉग बोलता हूँ। हाँ बस। मुझे ये बताइए कि ये जो 3 फार्मर्स आपने देखे, हाँ। ये तो हमारी टीम ने उनका इंटरव्यू लिया, और ये तो हमने सिर्फ 3 दिखाए, ऐसे तो बहुत है, बहुत है। लेकिन ये हमारी टीम ने उनसे पूछा और ये इन्होंने हमारी टीम को बोला। हमने उनको कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है, नहीं हमने उनको कुछ नहीं बोला, हमने खाली पूछा उनसे। अरे मैं जवाब देता हूँ। जैसा NGO को चीज पब्लिसिटी चाहिए ऐसा किसान को भी चाहिए, लेकिन मैं आपको 10,000 फार्मर बताऊंगा मतलब पेस्टिसाइड बिना हम तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। कि पेस्टिसाइड के बगैर वो जिंदा नहीं रहेंगे। नहीं, सुसाइड करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड के बगैर उनको सुसाइड करना पड़ेगा। हाँ, करते हैं ना सुसाइड, बेचारा क्रॉप खलास हो जाता है। तो आपके हिसाब से मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है नहीं, हमारे हिसाब पेस्टिसाइड को से लेकर? जो प्रॉब्लम पिक्चर किया है वो हाईली एग्जैजरेट, बड़ा चढ़ा के बोला है, बड़ा चढ़ा के बोलता है। इनको क्या फायदा होता है बड़ा चढ़ा के बोलने में? क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग तो हमारी एक कंपनी 1,500 करोड़ का पेस्टिसाइड बेचती है, तो किसान ही लेता होगा ना, दूसरा किधर तो नहीं जाता होगा। और जी 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 जी। तो मुझे बताइए कि जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जीवित खेती थी तभी अपना प्रोडक्शन 50% 60% कीड़े खा जाते थे। तो पेस्टिसाइड के बगैर आपका कहना है कि जो हमारे उत्पादन है वो बहुत कम हो जाएगा?
और उससे देश को नुकसान होगा। तो मतलब पेस्टिसाइड के बगैर हम खेती नहीं कर पाएंगे, ये आपका कहना? कर तो पाएंगे, लेकिन देखो आप इंजेक्शन नहीं लेंगे, आप ड्रग नहीं लेंगे तो 50% पॉपुलेशन हो जाएगी, 50% ऊपर पहुंच जाएंगे, सर्जरी नहीं करेंगे। तो मतलब अगर आप ड्रग लेते हैं कि नहीं? हाँ, मैं अरे वो तो पॉइजनस है। मैं दवा इसलिए लेता हूँ कि जब मेरी तबीयत खराब होती है हाँ, तब मैं दवा लेता हूँ। तो उसका एक खास पर्पस होता है कि मेरी इस वक्त तबीयत खराब है, तो इस वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं ये दवा ले रहा हूँ। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, खाना तो हम खाते हैं अपनी सेहत के लिए, और उसमें अगर हम जहर देखते हैं तो वो हमें नहीं चाहिए, हमारे खाने में जहर नहीं चाहिए। नहीं, जहर नहीं है, वो जहर ही नहीं है, पेस्टिसाइड जहर ही नहीं है। नहीं, जहर तो सब है। जहर है। एस्प्रिन खाएगा 50 टेबलेट तो भी जहर है। एस्पिरिन की बात छोड़ दीजिए, हाँ, तो मुझे कोई आप भी पेस्टिसाइड के बारे में बताइए कि पेस्टिसाइड जहर है या नहीं है? पेस्टिसाइड डेफिनेटली जहर है। हमने Definitely स्कल जहर। बोन का नाश करते हैं, तो उसमें जहर है मतलब? जहर है। तो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं खेती बाड़ी का जिसमें हम पेस्टिसाइड के बगैर उतना ही उत्पादन आपको दें, तो आप उसको ज़्यादा पसंद करेंगे या पेस्टिसाइड वाले को पसंद करेंगे? नहीं, फिर भी मैं चुनूंगा पेस्टिसाइड वाला, बिकॉज इन कैलिफोर्निया में स्पिनच का बैन कर दिया, सब डिस्ट्रॉय किया कि वो ऑर्गेनिक स्पिनच लिखा, ऑर्गेनिक स्पिनच खाना मत नहीं तो मर जाएंगे। सो ऑर्गेनिक में डेंजर है, कैलिफोर्निया का है। इतनी हंसी आ कविता रही। तो कविता भी मान जाएगी, था कि माफ नहीं? कीजिएगा। कैलिफोर्निया में बैन किया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि आप- पेस्टिसाइड के बगैर, जहर के बगैर हम खेती कर सकते हैं और उसमें उत्पादन उतना ही होगा, और जो कीड़े हैं जो हमारा अनाज खाते हैं उनको मैं पेस्टिसाइड के बगैर उनको मैं दूर हटा दूं, या वो तो भी आप चाहेंगे कि पेस्टिसाइड ही यूज हो, ऐसा आप नहीं बोल नहीं, रहे हैं? मैं देखो, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, इतना साल दुनिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात चल रहा है और पैसा डबल लेके लेते हैं लोग, ये टोटली 1% ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन है। यील्ड कमी आता है, कॉस्ट डबल होता है। हाँ, कॉस्ट डबल हो जाता है हाँ, और उत्पादन बाजार कम में होता है, ये आपके हिसाब से। तो इसके मैं दोबारा आपको ये सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं आपको जहरीले पेस्टिसाइड होते हैं उनका इस्तेमाल अगर नहीं करें हम, और उसके इस्तेमाल के बगैर मैं आपको बताऊं कि कैसे अपन कर सकते हैं खेती बाड़ी, तो आप उसको पसंद आपको करेंगे? नोबेल प्राइज मिलेगा। हाँ? आपको मैं नोबेल प्राइज दूंगा। आप नोबेल प्राइज देंगे? हाँ, मैं जरूर आपको बताऊंगा कि कैसे हम वो कर सकते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं? कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स होते हैं। वो जब एनवायरनमेंट के अंदर आ गए तो वो डिग्रेड नहीं करते हैं, वो परसिस्टेंट करते हैं। तो ये जो परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स हम जो पिछले इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो शराब साहब के साहब से वो कहाँ चले गए हैं? नहीं, परसिस्टेंट पेस्टिसाइड कोई परसिस्टेंट पेस्टिसाइड 1 साल होता है, कोई का 5 साल होता है, कोई का 10 साल होता है। इवन डीडीटी 30 साल में तो खलास हो जाता है 30 अपना साल। और डीडीटी हार्मलेस है, वाह, डीडीटी हार्मलेस है? बिल्कुल हार्मलेस है। वो अभी प्रूव हो गया कि वो झूठा था। देखो प्रूव हो गया। देखो डीडीटी एक मिनट में डॉक्टर का डीडीटी हार्मलेस है? क्या बातें कर रहे हैं कि नहीं? डीडीटी हार्मलेस है क्या? बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं है। डीडीटी को बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेट किया जा रहा है कि 1950 के बाद से ब्रेस्ट कैंसर में, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर में जो इजाफा हुआ है वो डीडीटी और बेंजीन हेक्साक्लोराइड के यूसेज की वजह से हुआ है। चूहा को आप डीडीटी और देगा तो जरूर कैंसर होगा, क्योंकि आप 100 टाइम और डोज देता है। लेकिन स्प्रे में जो डोज आता है मिनिमम निग्लिजिबल, आदमी लोग ने तो एक स्पून करके 20 साल तक डीडीटी लिया है। फैट में डीडीटी था लेकिन हार्मफुल इफेक्ट नहीं था, ऐसा रिपोर्ट है अपने पास। मुझे एक इंडिया में पेस्टिसाइड जो यूज होता है उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है तो हाईली टोटली एग्जैजरेटेड रिपीटेड लाई है। बड़ा चढ़ा के लोग बोल रहे हैं। झूठा इसमें कोई सच्चाई बिल्कुल नहीं है। झूठा है। झूठा है। मैं अच्छा, मुझे प्रूव कर बताइए दूंगा। कि मुझे ये बताइए, एक सवाल और है मेरा कि अगर मान लीजिए कि किसान जो हैं वो गलती से या ना समझी से ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लें अपने खेती पे, तो ऐसी कोई बॉडी है जो इसकी चेकिंग करती है कि भाई मंडी में सामान आ गया, सब्जियां आ गई, उनकी चेकिंग करते हैं कि भैया इसमें कितना पेस्टिसाइड है, कितना नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है एक हिंदुस्तान में? बॉडी है जो साल में एक दफे रैंडम फार्म गेट पे सैंपल लेती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब ऐसी कोई चेकिंग होती नहीं हिंदुस्तान में कि यार चेकिंग इसमें- करने का जरूरी मैं नहीं समझा है। दूं, जरूरी चेकिंग जरूर नहीं है। 99% ऑफ किसान
समझ के करते हैं। कोई किसान ऐसा तो नहीं है कि मेरे कस्टमर को मैं मारूं और ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करूं। और जो पेस्टिसाइड ज़्यादा क्यों यूज़ करेगा फार्मर, आपका ये कहना है? फैक्ट है, हमने देखा है कि जो किसान खेत में काम करते हैं, जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, वो दूसरे लोग से ज़्यादा हेल्दी है, उसको फ्रेश एयर मिलती है, हमने प्रूव किया है। पेस्टिसाइड यूज करने से उनकी सेहत इंप्रूव हो जाती है। पेस्टिसाइड स्प्रे करने के नहीं करे, वो खेत में काम करते हैं, वो करते हैं, अच्छा पेस्टिसाइड वाला सो कॉल्ड फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं, और वो बरोबर पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, फंगीसाइड यूज़ करेंगे तो फ्रूट आपको ज़्यादा मिलेगा और सस्ता होगा। चलिए मिस्टर श्रॉफ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, मिस्टर श्रॉफ ने हमें बताया कि पेस्टिसाइड का हमारी सेहत पे इतना ख़ास बुरा असर नहीं होता। हमने भी इसके बारे में मालूमात करने की पूरी कोशिश की। आइए देखते हैं हमारी खोज में क्या सामने आया। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वरले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। दोस्तों, आपने केरल देखा, आपने पंजाब देखा। देश भर में किसान डूब रहा है और उसके साथ साथ हम भी। लेकिन क्या इसका कोई हल, कोई इलाज नहीं है? क्या हम कीटनाशक जहरों के बगैर खेती नहीं कर सकते? क्या हम इन जहरों के बगैर कीड़ों को हमारी फसल उजाड़ने से रोक नहीं सकते? मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। ब्रेक से लौटेंगे और मैं आपको इस मर्ज का इलाज दिखाऊंगा।